कंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अबुल फजल ने सबसे पहले अकबरनामा लिखा। उसको इतिहास को पढ़ने के बाद में राजपूताने के राजे महाराजाओं के मन में ख्याल आया कि वो भी अपनी ख्यात लिखवाए और मारवाड़ के मोड़ोत नैन्सी ने मारवाड़ परगना ख्यात और मोड़ोत नैन्सी ख्यात नामक इतिहास लिखा, जिसमें राजपूताने के बहुत से जगह की ख्यात उसने लिखी। लेकिन दोस्तों, मोड़ोत नैन्सी जितने इतिहासकार प्रसिद्ध हुए हैं उतने ही वो कुशल प्रशासक भी थे, कुशल सेनापति थे, वीर और योद्धा थे और साथ ही साथ वो कुशल अर्थशास्त्री भी थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि समय बदलते वक्त नहीं लगता। जसवंत सिंह जी महाराजा के समय की बात है ये। उनके द्वारा किए गए व्यवहार के कारण से दुखी होकर के मोड़ोत नैन्सी ने और उनके छोटे भाई सुंदरदास दोनों ने आत्महत्या की। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जाना माना कुशल प्रशासक योद्धा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण से मोड़ोत नैन्सी जैसे महान इतिहासकार, कुशल प्रशासक, वीर योद्धा को भी आत्महत्या करनी पड़ी। उनका जीवन परिचय भी बताऊंगा, तो आप जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी है, आपको मैं पहली बार उपलब्ध करवा रहा हूं। दोस्तों, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह ने की। राव सिंह के आस्थान हुए, आस्थान के धुअड़ थे और धुअड़ के पुत्र हुए रायपाल और रायपाल के दूसरे पुत्र थे, उनका नाम था मोहन, जो बाद में जाकर के वृद्धावस्था में उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया और जैन धर्म ग्रहण करके और ओसवाल शाखा के जैन बन गए। मोहन ने जब जैन धर्म ग्रहण किया, उनके छोटे पुत्र थे सुबड़ सेन। सुबड़ सेन की 19वीं पीढ़ी में जाकर के जयमल हुए और जयमल जो उस समय सूर सिंह जी महाराजा और गज सिंह प्रथम के समय में प्रतिष्ठित पद पर मारवाड़ में स्थापित थे। जयमल के 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे वो नैन्सी थे, जिनको हम मोड़ोत नैन्सी कहते हैं। कुल 5 भाई थे। मोड़ोत नैन्सी सबसे बड़े, उसके बाद में सुंदरदास, आसकरण, नरसिंह दास और जगमाल नामक 5 पुत्र हुए। मोड़ोत नैन्सी का जन्म विक्रम संवत 1667 में हुआ था। 22 वर्ष की उम्र में ही वो राजकीय प्रशासनिक सेवा में आ गए थे मारवाड़ में और उनको फलोदी का हाकम भी बनाया गया। बाद में कई युद्धों का उन्होंने नेतृत्व किया और सेनापति भी रहे। दोस्तों, मोड़ोत नैन्सी बहुत ही प्रज्ञावान व्यक्ति थे, कुशल प्रशासक भी थे। मैंने आरंभ में ही बताया। उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए, उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए, उनकी वीरता और साहस को देखते हुए उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह जी ने उनको देश दीवान के पद पर नियुक्त किया, जो बहुत बड़ा पद हुआ करता है। शासन के सबसे ऊंचे पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, उस प्रकार से वो पद हुआ करता था, जो पूरे मारवाड़ का प्रशासनिक नेतृत्व वो करते थे। और विक्रम संवत 1714 के अंदर उनको देश दीवान के पद पर नियुक्त किया। उसी दौरान उन्होंने मोड़ोत नैन्सी की ख्यात लिखी। जगह जगह वो गए, संग्रह इकट्ठे किए, जिसमें बाटों की बइयों को लिया, बहुत सारे ब्राह्मणों के ग्रंथों को लिया, बहुत सारे चारण विद्वान जो कवि हुए उनके द्वारा कहे गए ऐतिहासिक बातों को उन्होंने संग्रहित किया और बहुत प्रयास करके और बिखरा हुआ इतिहास इकट्ठा करके मोड़ोत नैन्सी की ख्यात लिखी। मारवाड़ के परगनों की ख्यात भी उन्होंने लिखी। दोस्तों, कहते हैं ना कि राजा रे हौन वे तो कौन नहीं और कौन वे तो हौन नहीं, हमारे मारवाड़ी में कहावत भी चलती है। तो दोस्तों, उसी दौरान वहां पर बहुत सारे षड्यंत्र उस जमाने में चलते थे, को नीचे दिखाने के लिए, गिराने के लिए। तो ये वक्त था जब मोड़ोत नैन्सी उच्च पद पर आसीन थे, लेकिन उन पर आरोप लगा कि वो अपने निकटतम रिश्तेदारों को उच्च पद पर आसीन कर रहे हैं, जबकि उस जमाने में कायस्थ भी ऊंचे पदों पर थे, ब्राह्मण भी थे। उनकी जगह पर मोड़ोत नैन्सी अपने रिश्तेदारों को लगा रहे। साथ ही साथ राजस्व की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्स लगाया। उस टैक्स को चुकाने में मारवाड़ की जनता सक्षम नहीं थी। इसके कारण से ये भी कहा जाने लगा कि लोग पलायन करने लगे मारवाड़ से, गांव के गांव खाली होने लग गए। तो ये फिर जो उनके दुश्मन थे उनको बहुत बढ़िया बहाना मिल गया और फिर उन्होंने मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी के कान भरने आरंभ कर दिए। उस समय महाराजा जसवंत सिंह जी औरंगाबाद गए हुए थे छत्रपति शिवाजी को वहां पर नियंत्रण करने के लिए। औरंगजेब के आदेशानुसार वहां पर नियुक्त थे, औरंगाबाद थाने पर वो नियुक्त थे। तो जसवंत सिंह जी ने उनको कैद कर लिया, उनके भाई सुंदरदास को भी कैद करवा लिया और मोड़ोत नैन्सी को भी दोस्तों कैद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो राजा देश दीवान बनाता है, दूसरी तरफ लोगों के कहने से, उन पर लगे जो आरोपों के कारण से उन दोनों भाइयों को कैद कर लिया। ये बात है 1725 की। दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह जी ने 1 लाख रुपए का उन पर दंड किया और उसके बदले में उनको छोड़ने के लिए कहा। लेकिन मोड़ोत नैन्सी भी बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्हीं के वंशज के वो थे। तो उन्होंने 1 लाख रुपया जो तांबे के पैसे हुआ करते थे देने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। दोनों भाइयों ने मना कर दिया। तब वापिस उनको 1726 में पुनः उनको वापिस कैद कर लिया गया। उन पर कठोरता की गई, यातनाएं दी जाने लगी, खूब उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। लेकिन दोनों भाई इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने दंड के पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया। बहुत ही बड़े कवि भी थे, इतिहासकार भी थे। उन्होंने उस दौरान ये दोहा कहा जो बहुत प्रसिद्ध है,
दहाड़ो जितरे देव, दहाड़े बिन नहीं देव है, सुर नर करता सेव, नैड़ा न आवे नैणसी। ये उस समय उन्होंने दोहा कहा। उनका भाई जो सुंदरदास थे उन्होंने भी एक दोहा कहा, नर पे नर आवत नहीं, आवत है धन पास, 100 दिन कैम पिछाणिए कहत सुंदरदास। डर बने से रहना स्वीकार किया, कष्ट सहना स्वीकार कर लिया, लेकिन दंड नहीं दिया। आखिरकार मजबूर होकर के महाराजा जसवंत सिंह जी ने औरंगाबाद से उन दोनों भाइयों को कैद करवा करके जोधपुर भेजा। रास्ते में उनको जो सिपाही थे उन्होंने उनको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत यातनाएं दी। उससे कारण दोनों भाइयों को बहुत आत्मग्लानि हुई और फिर दोनों भाइयों ने मजबूर होकर के विक्रम संवत 1727 में फूलमरी ग्राम है, वहां पर भाद्र पक्ष की 13 के दिन उन्होंने दोनों भाइयों ने कटार खाकर के और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये समाचार जब महाराजा जसवंत सिंह जी को मिला तो उनके जो 3 पुत्र थे, करमसिंह, वैरसिंह और समरसिंह, उनको भी छोड़ दिया। मोड़ो नैणसी के पुत्रों ने भी मारवाड़ में रहना उचित नहीं समझा और वो चले गए नागौर। नागौर राय सिंह शासन कर रहे थे जो अमर सिंह जी के पुत्र थे। अब दोस्तों वहां पर भी एक घटना घटी। विक्रम संवत 1632 में राय सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो गई और आरोप करमसिंह पर लगा, जो नैणसी के पुत्र थे उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जहर देकर के, विष देकर के राय सिंह को मरवा दिया है, जबकि हकीकत थी नहीं। परंतु यहां पर भी राजा को शक हुआ तो राय सिंह के पुत्र इंद्र सिंह ने इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया और उसके बाद में उनके जो बाकी जो बेटे थे सामंत सिंह और संग्राम सिंह, वो वहां से जान बचा करके भाग करके आए और आकर के बीकानेर में रहे। महाराजा जसवंत सिंह जी के देहावसान के पश्चात उनके पुत्र अजीत सिंह जी मारवाड़ के महाराजा बने। तब सामंत सिंह और संग्राम सिंह को उन्होंने वापस बुलाया, राजकीय सेवा में पद दिया, खोई हुई जागीरियां उनको वापस दी। फिर जसवंत सिंह जी के पुत्र अभय सिंह जी महाराजा बने, उन्होंने भी उनका बहुमान किया, जागीर दी और राजकीय सेवा में रहे। और इस प्रकार से मोड़ो नैणसी के परिवार ने वापिस मारवाड़ में अपना राजकीय सेवा में स्थान ग्रहण करते हुए दीवान के पद तक उनके तीसरी पीढ़ी के लोग पहुंचे। तो नैणसी की ख्यात जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये प्रथम भाग, और ये मोड़ो नैणसी का दूसरा जो भाग है, ये मोड़ो नैणसी की ख्यात, जिससे हमें मारवाड़ की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की और गुजरात के भी राज्यों की, राज्य महाराजाओं की वंशावली का, वहां की भौगोलिक स्थिति, प्रत्येक गांव का वर्णन, प्रत्येक जाति का वर्णन भी उसमें मिलता है कि कौन सी जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। से मारवाड़ परिगणों की ख्यात भी लिखी मोड़ो नैणसी ने, जिससे हमको इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये थी मोड़ो नैणसी से जुड़ी हुई ऐतिहासिक जानकारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।